नंबर लाई कर रहा है वो हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मेरा तो नल आ रहा है, मेरा नल आ रहा है फॉर सम। क्या रहा है? नल, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ पॉसिबल ही रहा। नहीं है, ऐसा आ रहा है। अच्छा, हाँ। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है आंसर। रुको बताता हूं क्या आएगा। पहली बात तो ये है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, हमेशा जैसी मॉड आए ना तुम ये कर लिया करो, लेट मॉड ऑफ x इक्वल टू वाई, वाई मान लिया। अब y मानने के बाद ये कितना आ गया, 1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मैंने तुमसे बोला था हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे x माइनस एल्फा, उस फॉर्मेट में लिखते हैं, लास्ट क्लास में भी किया था। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, तो ये आ गया y माइनस वन और नीचे आ गया y माइनस टू एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे रख लिया। 2 तो 1 तो अपने पास है बट 2 नहीं है अपने पास, क्योंकि 2 पे एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं है ना बच्चों? तो लेस देन इक्वल टू 0। अब फैक्टर वाइज देखो, दोनों की पावर्स ऑड है, 1 1, सबसे बड़े रूट के बाद पॉजिटिव, फिर अल्टरनेटली साइन चेंज कर दिए। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 0 कब है? बोला y बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, 2 पे ओपन। और यू मे राइट दिस थिंग, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन बाई 2। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे कुछ बोलो यार, हाँ या ना। समझ में आया यहां तक? यस सर। यस। ओके, ठीक है। तो यहां तक बेटा अपने को वैल्यू मिली। अब y का वैल्यू हमने mod x रखा था, तो रख दो, पुट कर दो, 1 इज लेस देन इक्वल टू mod x इज लेस देन बाई 2। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो दो केसेस से ब्रेक कर लो। इसका मतलब क्या है कि एक कहानी तो ये हो गई कि mod ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, एंड दूसरी कहानी क्या है कि mod ऑफ x जो है वो लेस देन बाई 2 है। एंड क्यों लिखा? बिकॉज वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है पूरा इंटरवल 1 से लेके 2। तो लेकिन मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, एक तो 1 से छोटा, सॉरी 1 से बड़ा, और दूसरा 2 से छोटा, तो एंड करके लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखनी इस बात को। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज x इज बिलोंग्स टू या तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। हाँ या ना बताओ? मुझे तो लग रहा है कि इससे फिर परेशान हो रहे हो तुम लोग, तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूं ऐसे। अब नहीं होगे, लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब तो ठीक है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। हो रहा है ना इतना? ये पहले से आ रहा है। और दूसरे से क्या आ रहा है? दूसरे से आ रहा है कि x इज लेस देन ग्रेटर देन बाई माइनस 2 और लेस देन बाई 2। इनइक्वालिटी जस्ट लिख रहा हूं बेटा, और ये क्या बता रहा है कि x इज बिलोंग्स टू ओपन माइनस 2 से 2। और ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, सॉरी एंड का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन। तो करते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। नंबर लाइन पे सबको लिख लिया, यहां पे -2, यहां पे +2, यहां पे -1, यहां पे +1। आपके पास -2 नहीं है तो ओपन, 2 भी नहीं है उस पे भी ओपन। एक पे बोला है माइनस इंफिनिटी से -1, मतलब एक रीजन मुझे ये वाला मिल रहा है और दूसरा रीजन मुझे ये वाला मिल रहा है। ये पहला सेट है माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से लेके इंफिनिटी। और जो दूसरा सेट है वो कौन सा है बच्चों? वो है -2 से लेके +2, यहां तक का। 2 भी नहीं है अपने पास और -2 भी नहीं है अपने पास। तो जो कॉमन रीजन मुझे मिल गया वो कौन सा मिल गया इंटरसेक्शन के लिए? वो ये वाला रीजन मिल गया। एक तो ये वाला, एक ये वाला। मतलब x बिलोंग्स टू ओपन -2 से लेके -1 उस पे क्लोज्ड, और दूसरा 1 से लेके 2 उस पे क्लोज्ड। आई बात सबको समझ में? हाँ या ना बताओ? कैसे सॉल्व कर रहे हैं? समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। देखो इतना बकवास सा क्वेश्चन है, तुम लोग गलत कर रहे हो, थोड़ा सही से सोचो। डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। और ये क्वेश्चन डोमेन रेंज के तो हमेशा, मतलब एक क्वेश्चन तो भरा ही रहेगा पेपर में। डोमेन फाइंड आउट करो, रेंज फाइंड आउट करो।
पॉलिनोमियल और मॉड मिक्स करते हैं इनइक्वालिटी पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ चलते हैं, सॉरी थर्ड। सॉल्व द इनइक्वालिटी। Solve the inequality. This is mod of x plus 3, this plus x, and that divided by x plus 2, and this is greater than by 1. मैं तो बोलूंगा यार एक लाइन में अगर कोई सॉल्व कर देना तो मजा आ जाएगा। और कोई ना, कई सारे चमत्कारी लोग होंगे, वो क्या करना चाह रहे होंगे, x plus 2 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कर रहा कोई यहाँ पे? जो x plus 2 का मल्टीप्लाई दूसरी तरफ कर रहा है ना, वो बहुत गलत कर रहा है बच्चों। रीजन क्या कि x plus 2 का साइन नहीं पता मुझे कि x plus 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ नहीं पता। और नेगेटिव हो जाएगा x plus 2 तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, करना क्या होगा, जैसे लिखा है ना मॉड ऑफ x plus 3 plus x दिस डिवाइडेड बाई x plus 2, 1 को लेफ्ट साइड ले आओ, ग्रेटर देन बाई 0, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज एलसीएम ले लिया, x plus 3 plus x minus 2 that divided by x plus 2 greater than by 0। x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या आ चुका है, मॉड ऑफ x plus 3 minus 2 upon x plus 2, this is greater than by 0। अब जरा देखो कि रूट्स ऑफ न्यूमरेटर क्या आ रहे एंड रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ रहे। न्यूमरेटर के रूट्स आ रहे हैं जब आपका मॉड ऑफ x plus 3 इक्वल टू 2 हो जाए, डिनोमिनेटर के रूट के लिए x plus 2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये जब 2 के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, x plus 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। थोड़ी देर पहले बताया था मॉड ऑफ x इक्वल टू a क्या इंप्लाई करता है, x इज इधर a और माइनस a। सिमिलरली x plus 3 इज प्लस 2 और माइनस 2, एंड दिस इंप्लाइज वी हैव x इज इक्वल टू 5 और 1। तो दो रूट्स यहां से मिले। यहां से क्या मिल रहा है, x इक्वल टू माइनस 2। एक मिनट, मैंने गलती कर दी शायद, एक तो मिल रहा है -5 और एक आ रहा है -1। हाँ अब ठीक है। अब जो रूट्स आए ना उनको रख लेते हैं नंबर लाइन पे। सबसे छोटा रूट कौन सा आया, -5। उससे बड़ा रूट कौन सा आया, -2। फिर कौन सा आया, -1। मैंने तीनों पे बबल लगाए। कोई बोलेगा क्यों लगाए तीनों पे बबल, क्योंकि इसने रूट काउंट करने की इजाजत भी नहीं दी। इसने बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाय 0। एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 भी बोलते ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप रूट्स को भी काउंट करते हैं। यहां पे क्या कहा इसने, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाय 0, तो रूट्स को काउंट नहीं करेंगे, राइट। और डिनोमिनेटर के रूट पे तो डिफाइंड ही नहीं होता, तो उसको तो वैसे ही काउंट नहीं करेंगे -5 को। अब देख रहे हो इस वाले फैक्टर का डिग्री भी 1 है और नीचे वाले फैक्टर का डिग्री भी 1 है, मतलब पावर एक्सपोनेंट दोनों के कितने 1 है। तो ऑड पावर पे अल्टरनेटली साइन चेंज होता है, सबसे बड़े रूट के बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो किस रीजन में पॉजिटिव रहा, तो बोलोगे x बिलोंग्स टू विच सेट, दिस इज फ्रॉम ओपन -5 टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। हाँ या ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अरे भाई बताओ, x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब ना जो तुम्हारे एनसीईआरटी में था, स्कूल में करवाते थे इसे एक पेज में पूरे, मैं वो भी बता दूंगा तुम्हें, एक पेज में जो करते हैं, लेकिन हमें शॉर्टकट यूज करना है, टाइम कम होता है एग्जाम में, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो कि मॉड के अंदर जो जो वैल्यूज दी हुई है, जैसे मॉड ऑफ x-1 दिया हुआ है, इसको 0 कर लिया, फिर मॉड ऑफ x-2 दिया हुआ है, इसे 0 कर लिया, तो यहां से क्या मिल गया, x इक्वल टू 1, यहां से क्या मिल गया, x इक्वल टू 2। ये मैं एक शॉर्ट एल्गोरिथम बता रहा हूं तुम्हें और ग्राफ ड्रॉ करवा रहा हूं डायरेक्टली इनका। एक रूट मिला है 1, एक रूट मिला है 2। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब क्या करो, जो रूट्स मिले उनके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और रूट से पहले पॉइंट के लिए और रूट के बाद वाले पॉइंट के लिए और रूट के बीच वाले पॉइंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो क्या क्या मिल रही है।
यहां 1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, इसको फंक्शन मान लेते हैं. दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2. तो अगर मैं f ऑफ 1 निकालता हूं तो कितना मिल गया, पहले से तो 0 आ गया और दूसरे से आ गया 1. अल्टीमेटली वैल्यू बिकम्स 1. सिमिलरली f ऑफ 2 निकाल लेता हूं तो कितनी वैल्यू मिल रही है, यहां से आ गई 1 और दूसरे से आ गई 0. अल्टीमेटली वी गेट 1. तो भाई 1 पे भी 1 और 2 पे भी 1. दिस इज 1. अब 1 से पहले देख लें तो 1 से पहले 0 पॉइंट पिक कर लिया तो f ऑफ 0 कितना मिल गया, ये आ गया 1 और दूसरे से 2 तो आ गया 3. अब फिर 2 के बाद एक पॉइंट और पिक कर लेते हैं 4. 4 पे देखते हैं वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज 5. तो मतलब 4 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 5. यहां कहीं पे मैंने सही तो किया है ना, देखना एक बार. 4 नहीं 3 ले लो बेटा, 2 के बाद तो 3 आ रहा है. थोड़ी सिमेट्री भी तो दिखे. तो यहां 2 मिला और यहां 1 मिला, मतलब फिर से 3. अब गौर से देखना, 3 पे 3 है, 0 पे भी 3 है, 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट पिक कर लिया, दिस इज 3/2. तो 3/2 पे देखते हैं कितना मिल रहा है, f ऑफ 3/2. 3/2 माइनस 1 हाफ और 3/2 माइनस हाफ माइनस 2 वो भी हाफ, तो ये भी आ गया 1. मतलब यहां पे भी 3/2 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 1. अब जो वैल्यू मिली, बिकॉज ये लीनियर टर्म्स है, मॉड ऑफ x माइनस 1 बोल रहा हूं या मॉड ऑफ x प्लस माइनस 2 बोल रहा हूं, ये सारी की सारी टर्म्स कैसी है, 1 डिग्री की है. 1 डिग्री की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन. तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए बननी तो स्ट्रेट लाइन है, बस पॉइंट ढूंढ लिए तो इनको ज्वाइन कर लिया, यहां से यहां तक ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन थी, फिर यहां से यहां तक ज्वाइन कर लिया स्ट्रेट लाइन थी, फिर यहां से यहां तक ज्वाइन कर लिया स्ट्रेट लाइन थी. बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बताना सब लोग. हाँ जी बच्चों बोलो. Yes, sir. ठीक है, Yes. sir. ओके वेरी गुड. अब आपसे बोला क्या, दिस एक्सप्रेशन दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. तो भाई 4 तो यहां पे है, तो 4 का लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये लाइन आ गया. बोलता कि एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 देखना है. तो 4 से बड़ा एक तो x की इस वैल्यू से पहले होगा और 4 से बड़ा x की इस वैल्यू के बाद में होगा. तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिल क्या रही है, जरा इनको देखा जाए क्या मिल रही है, कोई बताएगा मुझे कैसे सॉल्व करें इन वैल्यू के लिए, कैसे सॉल्व करें इन वैल्यू के लिए, थोड़ा गौर से देखना. ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम इन फंक्शंस के वैल्यूज लिख लेते हैं, जो ग्राफ्स ड्रॉ हुए इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी. ये ग्राफ तब मिल रहा है ये वाला पोर्शन जब आपका x का वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ना. और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो ये जो इनइक्वालिटी है वो कैसी आएगी, सॉरी फंक्शन है वो कैसा आ जाएगा, f ऑफ x वो बन जाएगा x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा तो x माइनस 1 का मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब x माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा तो x माइनस 1 वैल्यू ही लिख लिया. और x माइनस 2 भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 या 2 से बड़ी वैल्यू तो x माइनस 2 ले लिया. जब मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, जब मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो उस पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों. तो इसको ऐसे लिख लिया, कितना आ गया 2x माइनस 3, राइट. और दूसरी कहानी, अगर इस वाले की बात करें तो इसमें x कैसा है, लेस देन इक्वल टू 1 है, x लेस देन इक्वल टू 1 है. अब थोड़ा गौर से देखना, तो fx का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 1, अगर x 1 या 1 से छोटा तो x माइनस 1 नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉड माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे. अब फिर देखा x 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली यार 2 से भी छोटा होगा, तो x माइनस 2 भी नेगेटिव, तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई. कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 3. हाँ या ना बच्चों बताओ. ठीक है, तो एक बार तो इस वाले पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू 4 हो रहा है और एक इस वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 4 हो रहा है. तो माइनस 2x प्लस 3 को 4 के इक्वल रखा तो मुझे यहां से कितना मिल गया, माइनस 2x इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस हाफ. एक तो ये मिल गया
और यहां से क्या मिल गया, जब आपने इसमें वैल्यू 2x माइनस 3 को 4 के इक्वल रखा तो यहां से मिल गया 2x इक्वल टू 7, मतलब x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? सो दैट पॉइंट इज 7/2 एंड दैट पॉइंट इज 1/2। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, माइनस इंफिनिटी से लेके, सॉरी नॉट 1/2, -1/2 क्लोज्ड यूनियन 7/2 से लेके इंफिनिटी।